जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया भर के इतिहास में शक्तिशाली राजाओं की कोई कमी नहीं रही। फ्रांस के लुई 14वें से लेकर रूस के ज़ार तक हर जगह राजाओं का दबदबा रहा। लेकिन जब बात ब्रिटेन की आती है तो आपके ज़हन में सबसे पहले किसका चेहरा उभरता है? शायद हाल ही में दुनिया को अलविदा कह गई क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, या फिर वो महारानी जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता था, क्वीन विक्टोरिया, या फिर वो वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ दी फर्स्ट। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? एक ऐसे समाज में जो सदियों तक पुरुषों के वर्चस्व वाला रहा, वहां रानियों की छवि इतनी शक्तिशाली और अमिट कैसे हो गई? क्या यह महज एक ऐतिहासिक संयोग है, या फिर सत्ता और उत्तराधिकार के नियमों ने मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुना कि वहां रानियां ही प्रतीक बन गईं? इस पहेली की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी एक कड़ी जुड़ती है उस दौर से जब ब्रिटेन की नींव ही बाहर से आए विजेताओं ने रखी थी। हम बात कर रहे हैं नॉर्मन शासकों की, जिन्होंने 1066 में इंग्लैंड की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक सफर पर निकलेंगे। हम समझेंगे ब्रिटेन की रानियों का जादू, उन राजाओं की परछाइयां और राज सिंहासन के उत्तराधिकार का वो खेल जिसने ब्रिटेन का मुकद्दर तय किया। ब्रिटेन की शाही शानो शौकत दुनिया देखती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सत्ता की असली नींव किसने और कैसे डाली? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर ले जाता है। साल था 1064। इंग्लैंड की धरती पर एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसे इतिहास नॉर्मन विजय या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जानता है। फ्रांस के नॉर्मंडी से आए ड्यूक विलियम यानी विलियम दी कॉन्करर ने हेस्टिंग्स की लड़ाई में जीत हासिल की। इस एक जीत ने इंग्लैंड का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया और उस राजतंत्र की शुरुआत की जो आज तक कायम है। विलियम के बाद ये राज सिंहासन उसी के वंशजों के हाथों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। कभी कोई राजा गद्दी पर बैठा तो कभी किसी रानी ने सत्ता संभाली। ये दिलचस्प है कि ब्रिटेन का राजतंत्र, जो आज उनकी पहचान का प्रतीक है, उसकी जड़ें असल में फ्रांस में थीं। एक बाहरी शासन समय के साथ ब्रिटिश पहचान का अटूट हिस्सा बन गया। ट्रैक्टर, अब सवाल, जब राजा और रानी दोनों सिंहासन पर बैठ सकते थे तो रानी ज्यादा याद क्यों रह गईं? ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र है, यानी आज के दौर में राजा या रानी के पास असली राजनीतिक ताकत नहीं है, वो संसद और प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन पुराना दौर अलग था। राजा अक्सर युद्धों, साजिशों और विवादों में उलझ जाते थे। जैसे किंग चार्ल्स प्रथम को संसद ने फांसी दे दी, किंग जॉर्ज तृतीय को मानसिक बीमारी की वजह से बदनाम किया गया। अब जरा रानियों पर नजर डालिए। उन्होंने लंबे और स्थिर शासन दिए और यादें छोड़ी जिन्हें लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। एलिजाबेथ प्रथम, इन्हें ग्लोरियस क्वीन कहा गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी ब्रिटेन को समर्पित कर दी। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्पेनिश आर्माडा पर जीत, जिसने ब्रिटेन को एक बड़ी समुद्री ताकत बना दिया। साथ ही शेक्सपियर जैसे साहित्यकार भी फले फूले। क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने 64 सालों तक राज किया, जिसे विक्टोरियन एरा कहते हैं। इस दौर में औद्योगिक क्रांति के दम पर ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा हुआ कि कहा जाने लगा, ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज कभी नहीं डूबता। उन्हें भारत की साम्राज्य का खिताब भी मिला। एलिजाबेथ द्वितीय 1952-2022 ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय यानी 70 साल तक शासन करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। उन्होंने बदलते समय को बड़ी सूझबूझ से संभाला। उनके दौर में ब्रिटेन उपनिवेशी साम्राज्य से निकलकर कॉमनवेल्थ और एक आधुनिक लोकतंत्र बना। वो स्थिरता का प्रतीक बनी रही। ट्रैक्टर, इन रानियों के लंबे शासन ने ब्रिटेन की छवि ही बदल दी। एक ने उसे शक्ति दी, दूसरी ने साम्राज्य और तीसरी ने उसे आधुनिक दुनिया में स्थिर रखा। यही वजह है कि लोग राजा से ज्यादा रानी को याद रखते हैं। अब असली सवाल, राजा क्यों पीछे रह गए? 3 बड़ी वजहें हैं। लंबा शासन, इतिहास की सबसे लंबी राज करने वाली शख्सियतें रानियां रही हैं। लंबा शासन हमेशा गहरी छाप छोड़ता है। करिश्माई छवि, रानियां मातृत्व, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक मानी गईं। लोगों ने उन्हें मां जैसे चेहरे के रूप में देखा। राजाओं की नकारात्मक यादें, युद्ध, बगावत या असफल नेतृत्व, ज्यादातर राजा इन्हीं विवादों में याद रह गए। यानी
रानी ब्रिटेन के गौरव और स्थिरता का प्रतीक बन गईं। कानून के हिसाब से ब्रिटेन का ताज राजा या रानी दोनों को मिल सकता है, लेकिन बार बार संयोग ऐसा हुआ कि जब रानियां गद्दी पर आईं तो उन्होंने देश को बड़ी उपलब्धियां दी। इस वजह से क्वीन ब्रिटेन की पहचान बन गई। आज भी जब लोग ब्रिटेन कहते हैं तो उनके दिमाग में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की ही तस्वीर सबसे पहले आती है, भले ही आज वहां किंग चार्ल्स तृतीय ताज पहन चुके हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन की असली कहानी यही है। सिंहासन पर राजा और रानी दोनों बैठ सकते हैं, लेकिन दिलों पर राज करने का हक रानियों ने पाया। एलिजाबेथ प्रथम से लेकर एलिजाबेथ द्वितीय तक इन रानियों ने इतिहास की धारा मोड़ दी, और यही वजह है कि ब्रिटेन को लोग अक्सर किंगडम नहीं बल्कि क्वीनडम के नाम से याद करते हैं। आप देख रहे थे विश्लेषण और मैं हूं नूजल चौहान। अगर आपको ये इतिहास की परतें खोलने वाला सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए आपके हिसाब से कौन सी रानी ब्रिटेन की सबसे महान शासक थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।